ओम साई राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अपने आप को कैसे सिंपल करें, आज का हमारा विशेष टॉपिक। क्या टॉपिक है आज का हमारा? अपने आप को सहज कैसे करें। कहते जिंदगी को सहज करने की आवश्यकता नहीं है, वो सहज ही थी, सहज ही है, सहज ही रहेगी। सहज किसे करना है? अपने आप को, यहाँ विचारों को सहज करना है। विचार जब सहज हो जाते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद सहज हो जाती है। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, अंदर ही अंदर सामने वाले की बातों को सुन के, पढ़ के, देख कर हर्ट होते जाओगे तो आप यहाँ से ब्लॉक होते जाओगे। अगर आप यहाँ से अपने विचारों को ऊंचा कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सहज हो जाती है, निर्मल हो जाती है। देखिए, बहुत पहले किसी के पास फ़ोन नहीं, ये हमने भी देखा कि किसी के पास फ़ोन नहीं थे। कभी कभी किसी किसी के घर में लैंडलाइन लगे हुए होते थे। तो कभी कभी किसी के साथ घर पे बात हो, किसी के घर में लैंडलाइन होता था, हर घर में लैंडलाइन नहीं होता था। अब कोई एयरपोर्ट पे गया है तो एयरपोर्ट पे दूसरा एयरपोर्ट पे उसे लेने आया है तो कैसे मिलेंगे? पहले कैसे मिलते थे? चला जाता था, एक दूसरे दिन पहुंच जाता था, फिर वो एक लेटर लिखता था, 15 दिनों के बाद लेटर पहुंचती थी। ट्रेन पे कोई जाए तो एक लेने आने वाला उसे ढूंढे कैसे? इतना सहज था। लेकिन यहाँ से सहज थे, बाहर चाहे कॉम्प्लिकेशंस थी। लोगों के घरों में गैजेट्स नहीं थे काम करने के लिए, चक्कियों में आटा पीसते थे, खेती बाड़ी खुद करते थे। अब आपको पीसी पिसाई साफ सुथरी चीज़ें सारी मिल रही हैं, फ़ोन्स आपके पास है, हर फैसिलिटी इस समय हमारे पास है। लेकिन तब के लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। घर पे भी छोटे छोटे घर होते थे, है ना, लेकिन 10-10 लोग एक एक ही घर में रहते थे, कोई चूंचा नहीं करता था। अब कोई बोलता था हम आपके घर आ जाएं तो आगे से जवाब आता था हाँ हाँ आ जाइए। बोले जगह तो है नहीं, बहुत जगह है। जगह कहाँ थी? घर तो, कमरे में तो जगह नहीं थी, कमरा तो छोटा ही था, लेकिन जगह कहाँ थी? यहाँ विचारों को ऊंचा। अभी कोई कह देना कि हम आपके घर आ रहे हैं, ओए होए होए, ये हमारे घर आ जाएंगे क्या ऐसे कैसे हम संभाल लेंगे? बच्चे बोलने शुरू हो जाते, खुद बोलना शुरू हो जाते। विचार जो हैं अब हमने अपने छोटे कर लिए। जब हम अपने विचारों को ऊंचा करेंगे, जिंदगी खुद ब खुद सहज और आसान होती जाएगी। तब लोग 10-10 लोग एक ही घर में रहते थे, पर पूरी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी वो मन मुटाव नहीं करते थे, मिलकर रहते थे। अब घर बड़े हो गए हैं, लोग 3 या 4 रहते हैं, 2 या 3 या 4, इतना ही है अब फासला। तो भी घरों में मन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ता। हम यहाँ पे संकल्प कर लेते हैं, वही संकल्प हमारे भीतर चलते रहते हैं। फिर हम दोष दूसरों को देते हैं कि इसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, इसने मुझे दिलाया तो मुझे गुस्सा आ गया। भाई तुमने यहाँ से क्लीन ही नहीं किया ना। एक बार अगर किसी ने कोई बात की तो यहाँ से क्लीन करो। अगर क्लीन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। अपने विचारों को क्लीन नहीं करोगे तो वो अंदर ही अंदर घमासान युद्ध करती रहती है। फिर किसी ने बाहर से हल्का सा भी कुछ बोला, वो फट सा जाता है। तो हम दोष देते हैं, इसने ऐसे किया था तो ऐसे हो गया, इसने ऐसे किया था तो ऐसे हो गया। जिंदगी को सहज बनाने के लिए, आनंदित करने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, दूसरों पे नहीं। दूसरों पे काम करोगे ना कभी आप ही पछताओगे। हम दूसरों को समझाते रहते हैं, भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो।
आगे क्या होता था, आगे लोग कहते थे ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी ज़मीन है, तो कहते थे ले लो, तुम ले लो, तुम इस पे अपना घर में। ऐसा मैंने देखा, देखा क्या, मैंने सुना, हमने देखा तो नहीं है, हमारे ही घरों में ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा ले लो। अब कोई मांगे एक बर्तन भी तो देने को तैयार नहीं होते। ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत बड़े हमारे जो मतलब हमारे जो दादे परदादों उन्होंने ऐसे किया है, ले लो तुम ले लो, सुना है हमने ऐसे किया था। अब तो अपना हिस्सा लेने के बाद भी दूसरों के हिस्सों पर हम आंख रखते हैं, ये भी मुझे मिल जाए। तो जीवन को सहज करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान अपने ऊपर रखना पड़ेगा। 2 मिनट आंखें बंद करो और देखो कि मैंने किस से बहुत पहले गुस्सा किया था, उसे माफ़ कर दो। होता नहीं है मुझे पता है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम इन सब बातों से निकल जाएंगे। किसके साथ मैंने द्वेष किया था, किसकी मैंने निंदा की थी, किससे मैंने अहंकार किया था, अब अपनी आंखें बंद करो और उसे बार बार रिपीट करो, तो ये विकार आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे। जब आप अंदर से क्लीन हो जाओगे, खाली हो जाओगे, आपको किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहने वाला। ठीक है, तो आप सबको प्रणाम है जी। इस बात पे जो जो अमल करे, जिसको कोई फ़र्क भी नज़र आए जीवन में, वो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें। ओम साईं राम जी।